कल हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में डिफरेंस करना सीख लिया था। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ। ठीक, अब हम कोई भी सवाल करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, आइदर वी शुड अटेम्प्ट द प्रॉब्लम इन इनर्शियल फ्रेम और इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब हम कुछ दूसरे टाइप के प्रॉब्लम करते हैं, पुली प्रॉब्लम पे ही आते हैं। हमने एक पुली प्रॉब्लम करा था सिंपल सा, दोबारा से कर रहे हैं। ये हमारे पास एक फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली। इसके ऊपर हमने धागा फेंक दिया, आइडियल धागा। जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक धागा आइडियल होगा। एक साइड हमने ब्लॉक लटका दिया M1 मास का, एक साइड ब्लॉक लटका दिया M2 मास का। यस और नो? मुझे क्या बताना है, इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आइडियल है, ठीक है, पुली भी आइडियल है और पुली फिक्स्ड है। ठीक, चलो अब जरा देखो एक मिनट। और एक चीज गिवन हमें, M1 इज ग्रेटर देन M2, ये बता दिया गया हमें। ठीक है, ध्यान सुनना। इस पे नीचे लगा M1G और इधर नीचे लगेगा M2G। ये फोर्स इससे बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। यस और नो? अब एक चीज और है बेटा, क्योंकि सेम सिंगल धागा है, क्या है, सिंगल धागा है, एक ही स्ट्रिंग है, तो धागे की लेंथ तो फिक्स होती है। मतलब मान लो यहां से लेके यहां तक ये 100 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर इधर नीचे जाएगा तो इधर से 1 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बताओ। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा तो ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखते हैं, इफ अरेंजमेंट is simple and there is single string as shown, then magnitude of displacement कॉमा वेलोसिटी, इन सबके मैग्नीट्यूड बेटा, मैं डायरेक्शन नहीं कह रहा हूं, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स इज सेम। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? मानते हो? ठीक है, हम मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है और ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। अब एक और चीज बेटा, क्योंकि इधर भी लोड है इधर भी लोड है, वेट है, तो धागा टाइट हो गया होगा। धागे ने इस ब्लॉक को पुल करा टेंशन टी से, तो उतना ही पुलिंग फोर्स पुली के ऊपर लगेगा, एक्शन देन रिएक्शन। यस और नो? इधर भी टेंशन टी आएगा और यहां पर भी टेंशन टी, ये एक्शन ब्लॉक 2 को पुल कर रहा है, ये रिएक्शन पुली को पुल कर रहा है। क्यों? धागा आइडियल है, आइडियल धागे में टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन्स व्हाट, सेम। यस और नो? ठीक है, अब इसको नीचे ले जाने वाला M1G और रोकने वाला कौन, T, तो नेट फोर्स इज डाउनवर्ड विच इज M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, और दूसरे वाले को ऊपर ले जाने वाला T, रोकने वाला M2G इज इक्वल टू M2A।
इन दोनों इक्वेशन में अगर किसी को डाउट हो तो लिख दो भाई। सबको क्लियर है? किसको डाउट है भाई? एक बच्चे ने डाउट लिखा, रुक जाओ सर, प्लीज रिपीट बोथ इक्वेशंस। नीचे लगने वाला फोर्स m1g, ऊपर t, और ये नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स किधर होगा? नीचे। नेट फोर्स कितना होगा? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम इधर आ जाओ, ये ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स ऊपर होगा, ऊपर फोर्स t है, नीचे m2g है, तो नेट फोर्स इज t माइनस m2g ऊपर की तरफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या रिपीट करूं इक्वेशन में भाई, ये बता दो मुझे, यस और नो? क्लियर है? अब भाई ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं एज इट इज, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। मिलता है या नहीं मिलता? जल्दी बता दो मुझे, मिलता है या नहीं? ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं इस a की वैल्यू किसी में भी डाल दूं, यहां डाल दूं या यहां डाल दूं, आई विल गेट टेंशन। टेंशन इज 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। आ गया सॉल्व करके? ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम एटवुड मशीन भी कहते हैं। एटवुड मशीन कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसी पे अगला सवाल लेते हैं जो आईआईटी में आया हुआ है। अब जी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अपन के पास क्या है? हमारे पास एक ये फिक्स्ड पुली है, ध्यान सुनना। एक हमारे पास ये फिक्स्ड पुली है 1, इसके एक साइड पे हमने मास m और दूसरे साइड पे मास 2m लटका दिया। ये फिक्स्ड पुली है। जो एक्सेलरेशन आया इस केस में ब्लॉक्स का, इट इज a1, और रस्सी में जो टेंशन आया इट इज t1। क्लियर है? दूसरा हमने केस क्या लिया, ये हमारे पास एक अगेन फिक्स्ड पुली है, हमने अगेन रस्सी फेंकी इसके अराउंड m, और रस्सी के दूसरे एंड को एक आदमी नीचे की तरफ पुल कर रहा है। कितने फोर्स से? F इज इक्वल टू, एक आदमी पुल कर रहा है F इज इक्वल टू 2mg से। रस्सी को नीचे की तरफ पुल कर रहा है एक आदमी F इज इक्वल टू 2mg फोर्स से। इस केस में एक्सेलरेशन A2, टेंशन T2 रस्सी में। ठीक है। मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ कोने में। पहला ऑप्शन A1 इज इक्वल टू A2, दूसरा A1 ग्रेटर देन A2, तीसरा A1 लेस देन A2, चौथा T1 इज इक्वल टू T2, पांचवा T1 ग्रेटर देन T2, छठा T1 लेस देन T2। ठीक है। अब आप लोग करना चाहोगे तो जल्दी से बताओ। चलो अब मैं बता देता हूं, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, इतनी बात, मुझे इसके आंसर तो डायरेक्टली पता है, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, अब मत लिखो आंसर। आंसर इज, मैं आपको बता देता हूं, 3rd and 6th। आंसर इज 3rd and 6th। अब क्या कहानी है? आंसर इज 3rd and 6th। अब करते हैं इसे, सबसे पहले इसको कर लें। नीचे लगा 2mg, यहां पे टेंशन T1 mg T1, ये नीचे जाता है A1 से, तो ये ऊपर जाता है A1 से। इसमें किसी को डाउट है फ्री बॉडी डायग्राम में तो बता दो। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं भाई।
सॉल्व जब करते हैं तो इसे चलाने वाला 2mg, रोकने वाला T1, तो 2mg माइनस T1 इज इक्वल टू 2m(a1). दूसरे वाले को चलाने वाला T1, रोकने वाला mg इज इक्वल टू m(a1). अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं बेटा, ऐड कर दूं तो a1 कम्स आउट टू बी g/3 और t आता है T1 इज 4mg/3। इसमें किसी को दिक्कत है इतने में? किसी को डाउट है कोई? किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड केस पे। ठीक है, मैं इसके आंसर साइड में लिख देता हूं कहीं पर। a1 is g/3 and t1 is 4mg/3। अब इधर आ जाओ बेटा, अब जरा ध्यान से देखना। इस रस्सी को एक आदमी खींच रहा है, कितने फोर्स से? 2mg से। पुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना? एक आदमी इस रस्सी को 2mg से पुल कर रहा है, ठीक है। तो रस्सी पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं दैट इज 2mg डाउनवर्ड, तो रस्सी टाइट हो जाएगी और यहां पर आया mg। आएगा कि नहीं आएगा पहले बता दो, यस और नो, बोलो भाई। ठीक है, तो यहां पर हम रस्सी पे 2mg नीचे की तरफ लगा रहे हैं और यहां पर mg। रस्सी में टेंशन आ गया T एक्शन देन रिएक्शन। ये आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ। जितने भी टेंशन आप बनाओगे कभी भी रस्सी पे तो एक दूसरे को टोटल वो कैंसिल करने चाहिए। ये आदमी के हाथ पे एक्शन तो छत पे क्या? रिएक्शन। ब्लॉक पे एक्शन तो छत पे क्या? रिएक्शन। अब जरा देखो, रस्सी मान लो नीचे जा रही है कितने से? A2 से, तो सेम रस्सी है, अगर इधर A2 से नीचे जाएगी तो इधर ये A2 से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा पहले बता दो मुझे, यस और नो। भाई इधर अगर रस्सी A2 से नीचे जा रही है तो इधर वाली रस्सी कितने से? A2 से ऊपर जाएगी। अब हमने ये हिस्सा मान लिया रस्सी का जिसके ऊपर नीचे F लग रहा है, ऊपर T लग रहा है, तो F माइनस T इज मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू A2। F माइनस T इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इंटू A2। टेंशन कितना था बेटा? T2 था, यस और नो। इसमें किसी को डाउट हो तो अभी बता दो भाई। कोई डाउट है किसी को? जितना हिस्सा मैंने रस्सी का वहां कंसिडर करा, F नीचे लगने वाला फोर्स, T ऊपर लगने वाला, और उस बीच में जो भी मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस मास ऑफ स्ट्रिंग इज 0। आइडियल, हाँ या ना? रस्सी कैसी आइडियल है? तो मास ऑफ स्ट्रिंग इज 0। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया? F इज इक्वल टू T2 यानी कि 2mg। आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया? 2mg, यस और नो? जल्दी बोलो भाई। अब 2mg आ गया तो टेंशन तो 2mg हो गई। अब इसको चलाने वाला कौन? T2। रोकने वाला कौन? mg इज इक्वल टू m इंटू A2। T2 की ये वाली वैल्यू यहां डाल दी। 2mg माइनस mg इज व्हाट? mg अपॉन m, तो A2 बराबर क्या आ गया? g आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ भाई, यस और नो? चलो कुछ लोगों ने लिखा सेकंड वाला हमें क्लियर नहीं है, ठीक है मैं बता देता हूँ। चलो पहले तो ये देख लो कि जो मैंने सॉल्व करा उसके हिसाब से आंसर थर्ड और सिक्स्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ये तो जान ले। ठीक है, अब मेरी बात सुनना भाई, मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने पहले ही कहा था स्ट्रिंग आइडियल है, यस और नो? स्ट्रिंग आइडियल है कहा था कि नहीं कहा था? याद करो। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, अगर आपके पास एक ये रस्सी है आइडियल, इधर की तरफ हम F2 लगा रहे हैं और इधर की तरफ F1 लगा रहे हैं और रस्सी इधर चल रही है, लेकिन मास ऑफ स्ट्रिंग इज 0, तो F1 और F2 कैसे होंगे? F1 और F2 कैसे होंगे बेटा? जल्दी बताना मुझे।
इक्वल होंगे। गौरांगी, महक, जिनसे पूछ रहा हूँ वो लोग आ जाओ भाई चैट बॉक्स में। गौरांगी, महक बराबर होंगे। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे F लग रहा है नीचे की तरफ, और रस्सी पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? T2 लग रहा है। लग रहा है गौरांगी, लग रहा है ना? अब एक बात बता, अगर रस्सी नीचे जा रही है तो F माइनस T2 इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन करूंगा कि नहीं करूंगा? व्हाट इज मास ऑफ स्ट्रिंग, ये समझा दो मुझे। क्या है मास ऑफ स्ट्रिंग? तो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन क्या हो जाएगा? T2 किसके बराबर? F के बराबर हो जाएगा। F के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब अपने आप खेल खत्म हो गया। ये सुनो, अब एक और लॉजिक दे देता हूं मैं आपको। अगला लॉजिक क्या हमारे पास, एक बात बताओ यार, ये रस्सी है, नीचे F लग रहा है, यहां से लेके यहां तक कोई मास है बीच में? यहां से लेके यहां तक कोई मास है बीच में? पहले बताओ। नहीं है। अगर नहीं है तो F का कोई भी हिस्सा क्या खर्च होगा किसी चीज को चलाने में? F का कोई भी हिस्सा खर्च होगा चलाने में? नहीं होगा। नहीं होगा तो F थ्रू आउट इसमें प्रोपोगेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? पहले बताओ मुझे। रस्सी में पूरा F जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यही तो मैंने कहा भैया, रस्सी का टेंशन क्या है? F है। एक और तरीके से बता देता हूं, जरा पिछला ही वाला देखो आप, पिछला वाला देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ये 2mg था नीचे, ये mg था, ये A1 से नीचे जा रहा था, और ये A1 से ऊपर जा रहा था। बेटा एक बात बताओ, हमने अप्लाई तो यहाँ पे 2mg किया, लेकिन ये A1 एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो m 2m इंटू A1 इतनी रिक्वायर्ड फोर्स है या नहीं इसे नीचे चलाने के लिए? जल्दी बताओ मुझे, इसको नीचे चलाने के लिए कितनी रिक्वायर्ड फोर्स है? 2m A1, यस और नो? अब A1 की वैल्यू कितनी थी आपने निकाली है? g/3 है या नहीं? मैं दूसरे तरीके समझा रहा हूं, कितनी वैल्यू है? g/3। तो 2mg में से इतना पार्ट यूज अप हो गया कि नहीं हो गया? 2mg में से इतना पार्ट यूज अप हो गया कि नहीं हो गया? अगर इतना पार्ट यूज अप हो गया तो बाकी बचा हुआ एज टेंशन रस्सी में गया, जरा देखो कितना आ गया। ये सुनो गौरांगी, महक, तो रस्सी में गया कितना? 4mg/3। ठीक है, इतनी बात। बाकी पार्ट 2mg को चलाने में यूज हो गया, लेकिन क्या यहां पर ऐसा कुछ है जिसको मैं चलाने में यूज करूंगा? जरा बताओ मुझे, है कुछ? गौरांगी, महक से बात कर रहे हैं, नहीं है। तो सारा का सारा F धागे में एज अ टेंशन जाएगा कि नहीं जाएगा? का सारा F धागे में एज अ टेंशन जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी बताओ। बस इतनी सी बात है। सेम बात मैंने तब भी बताई थी जब ब्लॉक प्रॉब्लम कर रहे थे, हमने दो ब्लॉक लिए थे, एक भारी एक हल्का। तो जब भारी पे फोर्स लगाते थे तो हल्के वाले पे कम नॉर्मल रिएक्शन जाता था, और जब हल्के पे लगाते थे तो भारी वाले पे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन जाता था। याद आया कि नहीं? क्योंकि भारी वाला ज्यादा फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक सपोज लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मैंने एटवुड मशीन का अरेंजमेंट बना दिया। ध्यान सुनना, लिफ्ट के अंदर एटवुड मशीन का अरेंजमेंट बना दिया। अब एक चीज देखो, अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे हो तो ये पिछला ही सवाल हो गया M1 M2 वाला,
हाँ या ना? अगर लिफ्ट रेस्ट पे हो तो पिछला सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, यहां पर भी एक चीज दे देते हैं, m1 इज ग्रेटर देन m2, हो जाएगा पिछला क्वेश्चन। अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे चले, ऊपर चले या नीचे चले, तो भी पिछला ही सवाल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब मैं सवाल बदल देता हूं। मैंने क्या करा, सपोज दिस लिफ्ट is going up with acceleration capital A. Lift is going up with acceleration capital A. नितिश, ब्लॉक नहीं किया तुझे, तो चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो मैं तुझे ब्लॉक कैसे करूंगा? तो मैंने क्या कहा आपसे, सपोज दिस लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन कैपिटल A. क्लियर है? ठीक है, अब अगर ये लिफ्ट कैपिटल A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो आपको क्या बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 and m2 with respect to lift and with respect to ground. m1 m2 का एक्सेलरेशन एक बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बताना है, एक बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है। आप शांति से सुन लो, इस क्वेश्चन को हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों तरीके से करेंगे। एक बच्चा बोल रहा है विच वन इज ग्रेटर, भाई बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो बेटा, बोर्ड पे भी ध्यान रखा करो, और जो मैं लिखता हूँ वो भी बोलता हूँ उस पर भी ध्यान दे लिया करो यार। अगर इतनी बुरी स्थिति रखोगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यहाँ लिखा हुआ है। अब मैंने क्या कहा कि भाई हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन m1 m2 का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो मैं करूंगा क्वेश्चन, आप लोग नहीं करेंगे, चुपचाप से सुनो पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट आएगा। अब हम पहले सवाल को नॉन इनर्शियल फ्रेम में करें या इनर्शियल में करें, आप लोग बता दो। सवाल को मैं दो तरीके से करूंगा। चलो, ज्यादातर लोग कह रहे हैं इनर्शियल फ्रेम में कर दो, चलो इनर्शियल फ्रेम में कर देते हैं बेटा। तो मैंने क्या करा, अपना ऑब्जर्वर यहां बिठाया रेस्ट पे, ग्राउंड पे, ऑब्जर्वर यहां बिठाया ग्राउंड पे, रेस्ट पे। ठीक है, इतनी बात ठीक है बेटा। अब एक चीज ध्यान देना, अगर आप भूल जाओ ये लिफ्ट नहीं चल रहा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं लिफ्ट चल रहा है, लिफ्ट बंद हो गया, मतलब मान लो नहीं चल रहा है, अगर लिफ्ट ना चलता तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? और ये सिचुएशन तब भी दिखती जब आदमी लिफ्ट के अंदर होता। अगर मैं कोई दूसरा ऑब्जर्वर यहां बिठा दूं तो उसे तो यही दिखाई पड़ेगा। यस और नो? तो खेल क्या है, ये इनर्शियल फ्रेम हो गया और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। इसका मतलब ये जो ए मैंने लिखा एक्सेलरेशन ए, it is acceleration of m1 with respect to lift, it is acceleration of m2 with respect to lift. yes or no? yes or no? जल्दी बताओ, पक्का? तो हमें एक तो ये स्मॉल ए निकालना है। हाँ, मैं ये जरूर लिख देता हूं, ए एक्सेलरेशन ऑफ m1 डाउनवर्ड्स with respect to lift and a acceleration of m2 upward with respect to lift। ऐसा कह सकता हूं कि नहीं? ठीक है, सबको क्लियर है इतना? सबको क्लियर है? चलो, अब हम सवाल को इनर्शियल फ्रेम से करेंगे। हम सवाल को किससे करेंगे? इनर्शियल फ्रेम से। ठीक है भाई। अब आप एक चीज देखो,
इस ऑब्जर्वर को ये वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से चलता हुआ दिखेगा? m2 कितने से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा? हाँ, स्मॉल a प्लस कैपिटल ए, बिल्कुल सही बात है। कितने से जाएगा? स्मॉल a प्लस कैपिटल ए। आप कर लो, आप एक काम करो, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट मैं ऊपर की तरफ जे कैप मान लेता हूं, इज ए जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज स्मॉल a जे कैप। यस और नो? अगर मैं प्योर वेक्टर अप्रोच पे आता हूं, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा भाई कि नहीं? मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये तो आपने लॉजिकली बता दिया, आप मैथमेटिकली भी देख लो। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कैपिटल ए जे कैप और m2 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज स्मॉल ए जे कैप। अब जरा देखो, एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ए जे कैप। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस और नो? अब ए m2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? ए जे कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, दैट इज ए प्लस कैपिटल ए जे कैप। हाँ या ना? किसी को डाउट हो इस चीज में तो बता दो भाई। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसके लिए कैसा हो गया? मैं इसको गोले में लिख देता हूं, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए ऊपर की तरफ। अब इसकी बात कर लें बेटा, क्योंकि मैं इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूं तो मुझे जो भी दिखाई पड़ेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। अब इसकी बात करें, ये माइनस ए जे कैप होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो ये ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। ये ऐसा हो गया बेटा, तो ये हो गया कैपिटल ए माइनस ए जे कैप। यस और नो? यस और नो? अब यहां एक डाउट है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो जैसा है मैं वैसा ही मानूंगा, प्लस जे कैप आया मैं ऊपर ही मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज ए माइनस ए अपवर्ड्स। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है। अब क्या कहानी है हमारे पास? ये हमारे पास दोनों के एक्सेलरेशन हो गए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप देखो एक मिनट, अब आपको जो आंसर निकालने थे वो भी यहीं पर है। स्मॉल ए नीचे, इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्मॉल ए ऊपर, इस सॉरी स्मॉल ए नीचे m1 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, स्मॉल ए ऊपर m2 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, a माइनस ए एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a प्लस ए एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, इतनी बात। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं। इसमें नीचे लगा m1g, यहां t, 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 m2g। अब इससे मतलब नहीं मेरा, क्यों? क्योंकि ग्राउंड से देख रहा हूं तो ये एक्सेलरेशन है। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। अब मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसको ऊपर ले जाने वाला कौन? टी। रोकने वाला कौन? m1g इज इक्वल टू m1 a माइनस ए। दूसरा, इसको ऊपर कौन ले जा रहा है? t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 a प्लस ए। यस और नो? आपका अननोन क्या है? एक तो टी अननोन और एक स्मॉल ए अननोन है, यही दोनों अननोन है या नहीं? जल्दी बताओ बेटा, एक टी अननोन और एक स्मॉल ए अननोन है। तेजस नागरू, ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ दिखाया मैंने? तेजस, ए माइनस ए किधर की तरफ दिखा रखा है? ऊपर। तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, होगा कि नहीं होगा? अब मेरे पास क्या है? स्मॉल ए और टी बताना है। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आता है, m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू ए प्लस m1 प्लस m2 इंटू स्मॉल ए, ये आता है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, m1 माइनस m2 इंटू जी माइनस ए अपॉन m1 प्लस m2 इज स्मॉल ए। आ गया कि नहीं आ गया, स्मॉल ए आ गया कि नहीं आ गया। अब ये आ गया ए, ठीक है, स्मॉल ए आ गया, ठीक। तो हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बेटा, ठीक है। लेकिन m1 वाला हम कहेंगे नीचे की तरफ आया और m2 वाला किधर आया, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ऊपर की तरफ आया, यस और नो, ठीक है। अब अगर मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, कह रहा है जी प्लस ए नहीं आएगा, अरे हाँ यार यहाँ पर जी प्लस ए आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, जी प्लस ए आएगा, ठीक है। क्लियर है, मेरी मिस्टेक थी कैलकुलेशन में, ठीक है भाई। अब क्लियर है सबको, ठीक। अब जरा देखो इसके बाद, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये आ गया। अब इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में m1 का हम कह देंगे a प्लस स्मॉल a, सॉरी माइनस स्मॉल a अप। अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा तो ऊपर है, नेगेटिव आ जाएगा तो नीचे है। कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा तो सही माना था, नेगेटिव आएगा तो गलत माना था, नीचे की तरफ कर देंगे। m2 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज a प्लस a अप, ये तो अपने आप ही पॉजिटिव आएगा, दोनों ऐड ही हो रहे हैं, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किस फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में सवाल को करने का तरीका। अब आते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाओ बेटा। अब एक चीज देखो, अब ध्यान सुनना, अगर हमारे पास ऑब्जर्वर यहां है तो कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब एक बात तो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, ए से, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा m2a, और इसके ऊपर भी एक सूडो फोर्स लगेगा m1a। लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बता दो सब लोग, लगेगा या नहीं, यस और नो। अब इस ऑब्जर्वर को, क्योंकि m1 बड़ा था, इस ऑब्जर्वर को नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा कितने से, a से, और ये ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा कितने से, स्मॉल a से, यस और नो। तो बात खत्म, ये नीचे जा रहा है तो इसको चलाने वाला कौन, m1a प्लस m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 स्मॉल a। दूसरे वाला ऊपर जा रहा है, चलाने वाला कौन, t, रोकने वाला कौन, m2a माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। दोनों को ऐड कर दूं मैं, दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे स्मॉल a मिल जाएगा। ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, m1 माइनस m2 इंटू g प्लस a अपॉन, सॉरी g प्लस कैपिटल A अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू स्मॉल a। सेम रिजल्ट आया था कि नहीं आया था, पहले बता दो मुझे, सेम रिजल्ट आया था कि नहीं स्मॉल a का, जल्दी बताओ भाई, आया था सेम रिजल्ट स्मॉल a का। अब हो गया, अब ये तो आ गया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, लिफ्ट, आंसर। अब अगर मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है तो m1 का हो जाएगा a माइनस a
अप, और M2 का हो जाएगा A प्लस A अप। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ। आ जाएगा बेटा, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। अब एक काम करते हैं बेटा, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे दूं जो आपने करने हैं। ठीक है, इतनी बात, पहले तो आप वो नोट कर लो एक बार। ठीक, मैंने आपको बुकलेट दे दी है PDF फॉर्मेट में, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आपको एलिमेंट्री एक्सरसाइज की बात करनी है बेटा। एलिमेंट्री एक्सरसाइज में एलिमेंट्री एक्सरसाइज में 1 से लेके 7 या 1 से लेके 21 तक सारे करने हैं। एलिमेंट्री एक्सरसाइज में 1 से लेके 21 तक सारे करने हैं, क्लियर है। अब देखो, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि A माइनस A आपने ऊपर कैसे कह दिया। भैया मैंने साफ साफ बोला था, तो A की वैल्यू यहाँ डाल और चेक कर, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ऊपर ही होगा और नेगेटिव आता है तो नीचे जाएगा। मैंने एक बात बोली थी कि नहीं बोली थी, जल्दी बताओ इसे गधे को। तो मैंने क्या कहा आपसे, एलिमेंट्री एक्सरसाइज में आप 1 से लेकर के 21 तक सारे करेंगे। अब आप आ जाइए जेई मेंस ऑब्जेक्टिव पे। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो एक मिनट, क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान सुनना। ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ये हमारे पास अरेंजमेंट है। ठीक है, सारी पुली आइडियल हैं, सारे धागे आइडियल हैं, क्लियर है। सारी पुली आइडियल हैं, सारे धागे आइडियल हैं। ठीक है, इतनी बात। आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 M0, तीनों का एक्सेलरेशन बताना है आपने, M1 M2 और M0 का। एक्चुअल में सेम क्वेश्चन हम पिछला कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैं सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम में करूंगा सवाल को। ठीक है भाई, एक पुली ये फिक्स है, ये तो फिक्स पुली है। ठीक है, अब सुनो, मेरी बात सुनो, अगर आप ध्यान से देखो, और सारी पुली आइडियल हैं, धागे आइडियल हैं, ये जो मैंने डब्बे के अंदर बनाया, इसको मैं लिफ्ट मान सकता हूं एक, जो या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, मान सकता हूं या नहीं। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो अभी। ठीक है, क्योंकि इधर M0 है, M0 अगर छोटा हुआ तो ये पूरा अरेंजमेंट नीचे आ सकता है, और M0 अगर बड़ा हुआ तो ये पूरा अरेंजमेंट ऊपर जा सकता है। यस और नो? भाई आप इन दोनों को भूल जाओ, M1 M2 एक ही मान लो एक थोड़ी देर के लिए। तो इधर कितना वजन है, M1 प्लस M2, और इधर क्या है, M0। अगर M1 प्लस M2 बड़ा हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि M1 प्लस M2 वाला सिस्टम नीचे आए और M0 वाला ऊपर जाए, और अगर M1 प्लस M2 छोटा हुआ तो पॉसिबिलिटी है M0 वाला नीचे आए और M1 प्लस M2 वाला सिस्टम ऊपर जाए। यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, हमने मान लिया ये कैपिटल A से ऊपर जा रहा है। अब ये जो धागा है, जरा देखो, ये जो धागा है ये इस पुली से कनेक्टेड है या नहीं, इस पुली से कनेक्टेड है या नहीं, जल्दी बताओ। तो अगर ये M0 ऊपर जाएगा तो ये धागा, सॉरी M0 अगर A से ऊपर जाएगा तो ये धागा यहां पर A से नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। तो यानी कि ये पुली कैपिटल A से नीचे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी भाई।
ठीक है, तो यही पिछला ही सवाल तो हो गया। अब हम मान सकते हैं कि ये एक हमारा डब्बा है, लिफ्ट विच इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, मान सकते हैं या नहीं? चलो अब एक और चीज, इन दोनों में भी कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, कोई ना कोई बड़ा होगा कोई ना कोई छोटा होगा, यस और नो? यस और नो? चलो उससे पहले अब हम थोड़ी देर के लिए इधर वाला सिस्टम भूल जाते हैं, हम सिर्फ इसको समझते हैं। ये हमारे पास पुली है, अगर मैं यहां पर किसी बंदे को बिठा दूं, मान लो मैंने कार्तिक को बिठा दिया, कार्तिक को यहां पे बिठा दिया, m1 m2 से बड़ा है मान लेते हैं, तो कार्तिक को क्या दिखेगा, m1 नीचे जा रहा है और m2 ऊपर जा रहा है, यस और नो? यस और नो? तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली, ये पुली 1 और ये पुली 2, with respect to second pulley m1 down with acceleration a, m2 up with acceleration a, yes or no? अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, ध्यान सुनो। ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, इस चीज में जो मैंने बोली है। रिया चौधरी, भविका बंसल, सौम्या बंसल, ध्रुव गोयल, सार्थक गोयल, ईशा, लीशा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो भाई, अब अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको देखूं तो ये कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए से नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बता दो। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाई ए तो ये खुद नीचे आ रहा था स्मॉल ए, और कैपिटल ए से ये डब्बा नीचे आ रहा था, तो टोटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या आएगा, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए, हाँ या ना, जल्दी बताओ यार। ठीक है, अब इसकी बात करें, कैपिटल ए से नीचे आ रहा है और स्मॉल ए से ऊपर जा रहा है, यही कहानी है या नहीं? M2 वाला कैपिटल ए से नीचे आ रहा है और स्मॉल ए से ऊपर जा रहा है, तो कोई एक तो बड़ा होगा इसमें से, हमें जो कि पता नहीं है, कोई एक तो बड़ा होगा लेकिन हमें पता नहीं है, तो किधर मानूं आप बता दो, ऊपर मानूं या नीचे मानूं? अंश कह रहा है नीचे मान लो, कुछ कह रहे हैं ऊपर मान लो, कहीं भी मान लो भाई, रुक जाओ, कहीं भी मान लो, लेकिन जब आपका आंसर आएगा तो ये ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव आया तो जो आपने माना था वो सही है, और अगर नेगेटिव आया तो जो आपने माना था वो गलत है, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई मान लेते हैं कैपिटल ए से नीचे जा रहा है और स्मॉल ए से ऊपर जा रहा है, तो मैंने इसको नीचे ही जाता हुआ मान लिया, टोटल कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। कोई दिक्कत है? ठीक है भाई। अब ये सारे एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड m1 का, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड m2 का, और m0 का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो अब कर देते हैं इस पे नीचे m1g, टेंशन यहाँ T, यहाँ T, और जब तक ये धागा सेम है तब तक टेंशन सेम, तो यहाँ T और यहाँ m2g। कोई दिक्कत है इतने में? अगर किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, इतने में डाउट है? नीतीश मान को कोई डाउट नहीं है, तो यानी कि किसी को नहीं है। ठीक है, अब इस पुली के इस साइड टेंशन कितना होगा, मान लेते हैं T0 एक्शन, तो T0 रिएक्शन, अब धागा सेम है, T0 और नीचे m0g। पहले तो इस T0 का सस्पेंस खत्म कर देता हूं। ये पुली मासलेस है, अगर ये पुली मान लो नीचे जा रही है, कितने से, कैपिटल से दे रखा है हमें, तो चलाने वाला कौन, 2t, रोकने वाला T0 इज इक्वल टू मास ऑफ पुली सेकंड इनटू एक्सेलरेशन दैट इज कैपिटल A। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब एक चीज बताओ, व्हाट इज मास ऑफ पुली, व्हाट इज मास ऑफ पुली? 0।
0 0, बिल्कुल सही बात है। अगर 0 है तो यहां से साफ साफ आ गया T0 इज इक्वल टू 2T। आगे कि नहीं आगे भाई? तो भाई अब हम इसको सीधे सीधे 2T लिखें, इतना क्यों नाटक करें, चलो यही लिख देते हैं T0 इज इक्वल टू 2T 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 2T। अगर पुली हमारी आइडियल है, मैंने पहले भी बताया था, तो चाहे वो चल रही हो चाहे ना चल रही हो, उसके आइदर साइड पे टेंशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हम इक्वेशंस बना लेते हैं। हमारे पास अननोन क्या है, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड टी, तीन अननोन है। इक्वेशन भी तीन ही बननी चाहिए तभी सॉल्व हो पाएगा। बना देते हैं। इसको चलाने वाला m1g, रोकने वाला t, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 a प्लस ए। ये भी नीचे जा रहा है, चलाने वाला m2g, रोकने वाला t, मैंने इनर्शियल फ्रेम से करा है सवाल, कोई ध्यान रखना, नॉन इनर्शियल से नहीं करा अभी। ये ऊपर जा रहा है कैपिटल ए से, चलाने वाला 2t, रोकने वाला m0g इज इक्वल टू m0 इंटू ए। कितने अननोन है, कितने अननोन है बेटा, कितने अननोन हैं, जल्दी बोलो। स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड टी, तीन अननोन है और तीन ही इक्वेशन है। क्या सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉल्व हो सकता है या नहीं? तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व हो जाएगा तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे कैपिटल ए, स्मॉल ए और टी की वैल्यू बताओगे आप। क्लियर है? कल इसी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलो आज यहीं बंद करेंगे।